हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे चल के जानते हैं। ये बताएं कि क्या क्या ले लिया है आपने। मैंने जूते लिए, कपड़े लिए हैं, अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारी ज्वेलरी ली है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में सब कुछ मिल रहा है। मुझे बताएं कि अब कपड़ों की खरीदारी हो गई है, अब आप लोगों ने कौन से स्टेप पर जाना शुरू किया है कि भाई अब हमें ज्वेलरी लेनी है, जूते लेने हैं? ज्वेलरी भी लिए, जूते भी लिए हैं, सब कुछ ले लिए। अब तो बस फाइनल अब जा रहे हैं घर वापस। अच्छा ये बताएं, बच्चे तंग करते हैं ऐसे मौक़ों पर? बच्चों की क्या फरमाइश होती है? बच्चे मेरे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। चलें ठीक है भाई, अब और भी चल के लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या तैयारियां जो है अपनी कर ली हैं। अच्छा आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सी तैयारियां हैं जो आपकी हो चुकी हैं और अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं? मेरे कपड़े हो गए, जूते हो गए, ज्वेलरी भी हो गई, अभी कुछ नहीं बाकी, अभी सब कुछ हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी सैंडल्स या जूते पसंद हैं आपको और कौन से देखने के लिए आई हुई हैं? मैं यहाँ पे ज्वेलरी देखने के लिए आई हूँ, जैसे कि चूड़ियाँ। अच्छा कौन कौन सी, अच्छा चूड़ियाँ पसंद है आपको? क्या पहनना वेयर करना पसंद करती हैं आप? पहले ईद के लिए आपको कौन से कलर का जोड़ा है ये तो बताएं। मेरा ब्लैक कलर का है, वाइट एंड ब्लू कलर के ऐसे कपड़े हैं। अच्छा ये आपकी बहन है छोटी सी? जी। अच्छा इससे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो, आप अपना नाम बताएं। आयदा। आयजा? आयदा, आयदा मुझे ये बताएं कि आपने क्या लिया है ईद के लिए? मैंने पापा कुछ पापा ने सूट लिया है, किस कलर का है? आयदा को कौन सा कलर बहुत पसंद है? पिंक। पिंक बहुत पसंद है। बच्चों की तो नई नई फरमाइशें होती हैं। आप आयदा ये कह रही हैं कि वो पिंक कलर का सूट पहनेंगी? पिंक कलर का पहनेंगी? ओके, तो बच्चों की साथ साथ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं ईद के हवाले से, और उनकी भी जो काफ़ी फरमाइशें हैं, माँ बाप जो हैं उनके वालिदैन जो है वो ये बता रहे हैं कि बच्चों की फरमाइशें तो एंड टाइम तक ख़त्म नहीं होती। जी बिल्कुल, यहाँ आउटलेट में बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। कुछ लोग, एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये ज़रूर अपने जो ईद का जोड़ा है वो भी डिसाइड कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। इनसे मालूम करते हैं भाई कि क्या ख़रीदारी कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हम ये देख रहे हैं, सबसे पहली बात मैं बड़ा खुश हुई ये देख के कि आप अपनी बेटी को बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं उनकी सिलेक्शन में। तो क्या आप लोग अब तक पसंद कर रहे हैं और बुटीक पर आके क्या मुश्किल मरहला होता है भाई ख़वातीन के लिए? बुटीक पे आकर सबसे मुश्किल मरहला तो ये होता है कि कौन बताए, इतनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे कि क्या चीज़ ली जाए समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हर चीज़ दिलदार ख़रीद लें हम लोग, ऐसा लगता है हर चीज़ ख़रीद लें हम लोग ना, तो बस समझ नहीं, चॉइस बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बेहतरीन कपड़े यहाँ पे, हर कपड़े अपनी जो है वो मिसाल आप है, आप ये समझिए। अच्छा तो बेटी कभी खुद से ज़िद करती हैं कि भाई हमें ये लेना है कलर या ये सूट लेना है, या फिर आप लोग अपने ही मुताबिक बताते हैं कि भाई आप ये ले लें, आप पे ये सूट करेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हम यकीनन उनकी जो है वो मतलब उसको देखते हैं, जो पसंद है उसको वो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बेटा ईद है चूँकि ज़रा एक रवायती कपड़े होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप जो है कोई ऐसे कपड़े ले लें उठा के जो आजकल पहनते नहीं, जीन्स और टी शर्ट नहीं। ईद पर रवायती ट्रेडिशनल कपड़े अच्छे लगते हैं ना। ईद पर रवायती कपड़े अच्छे लगते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर ये मौजूद है बच्ची, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं आप। मैं हूँ सना। सना मुझे ये बताएं कि बुटीक पर आने से पहले क्या सोच कर आई थी दिमाग में कि भाई ईद का जो जोड़ा है वो मैंने इस कलर का लेना है? कलर तो एक्चुअली मेरे माइंड में था दिस टाइम, आई वाज लाइक रेड मे बी या ब्लू, आई वाज थिंकिंग टुवर्ड्स ब्लू एंड एक्चुअली आई गॉट अ ब्लू सूट फ्रॉम हियर एंड आई रियली लाइक हाउ इट्स सिंपल येट एलिगेंट, तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी है इनकी कलेक्शन में। अच्छा मुझे बताएं किस तरह के जो आपका आउटफिट है वो पहनना आप पसंद करती हैं? आप ज़्यादा ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम किया हुआ या फिर बहुत सिंपल, किस तरह का आप पहनना पसंद करती हैं? मैं मिडिल रेंज में, मतलब ना तो बहुत ही फैंसी हो के लग रहा है किसी शादी में आई हूँ, ना तो बहुत ही सिंपल हो लग रहा है कि घर में घूम रही हूँ, बिल्कुल मिडिल रेंज, यू नो कि एलिगेंट भी हो, सिंपल भी हो, अट्रैक्ट करे बस। आंटी हमें बताएं कि अपने लिए भी कुछ लिया है या बेटी के लिए बस लिया है? नहीं, अभी तो हम अपनी बेटी के लिए देख रहे थे, अगर बस उनको जो पसंद आएगा उसके बाद फिर सोचेंगे, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे इतनी अच्छी एक कलेक्शन है कि बस हम। अच्छा ऐसा क्यों होता है हमारी अम्माओं का कि वो अपने बारे में बाद में सोचती हैं, आपके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। आप बताएं कि आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लग रहा है, कौन सा आपने कलर ये सोचा है कि आप लेंगी? मैंने ग्रीन सोचा हुआ और वो मुझे यहाँ पे नज़र भी आया है, वही मैं इंशाल्लाह लूँगी। ख़वातीन तो आपको बाज़ारों में नज़र आती हैं, सैलून्स में जाती हैं, लेकिन मर्द भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी फेशियल कराते हैं, स्टीम लेते हैं। और मैं इस वक्त सैलून में मौजूद हूँ, आपको अगर रिजवान भाई दिखाएं तो यहाँ पर स्टीम ली जा रही है, ब्लो ड्राई हो रहा है, फेशियल्स हो रहे हैं, और इनके भी उतने ही तैयारी है, पूरी तैयारी है बल्कि ईद की जितनी ख़वातीन की होती है। यहाँ पर लोगों से बात भी कर लेते हैं। हेयर ड्रेसर मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या इस दफ़ा फ़ैशन सेंस है मर्दों की? जी मैम, ये अभी मैं हेयर कट कर रहा हूँ, ये सर आए हैं मेरे पास, इनके लॉन्ग हेयर थे
और अभी अकॉर्डिंग टू सीज़न ये अभी जो है ना कि उसका नाम है स्पाइक्स हेयर कट करवा रहे हैं, ताकि मतलब जो है इनकी लुक भी अच्छी लगे और हेयर भी जो है ना संभल जाएं प्रॉपरली, जो है ना इनके हेयर सेट रहें। फेशियल भी लेते हैं, कैसी तैयारी करते हैं और जी फेशियल कितना प्रेशर होता है? जैसे ख़वातीन नखरे करती हैं वैसे ही करते हैं? जी क्लाइंट्स जो हैं वो आपको पता हर चीज़ को देखते हैं, वो प्रॉपरली देखते हैं कि हमारे बाल ठीक लग रहे हैं, कहीं से कोई बड़े तो नहीं है, कोई छोटे तो नहीं है, हर चीज़ को देखते हैं। कपड़ों का इंतखाब बहुत ही मुश्किल है और ऐसे में जब ईद उल फितर की बात हो तो हमारे पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ख़वातीन ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती हैं कि क्या फ़ैशन में इन है, क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेंडिंग सूट्स जो है वो आजकल चल रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ जिस बुटीक पर मौजूद हैं, यहाँ मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत जितने भी ड्रेसेस हैं वो मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कलरफुल ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। रेड, ग्रीन, पर्पल, बहुत सारे कलर्स हैं जो इस दफ़ा भी इन हैं। तो लड़कियों के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। चलकर हम यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे तस्नीम सदफ़ से कि भाई क्या क्या जो इस दफ़ा इन है और क्या क्या लड़कियाँ पहनना पसंद कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तस्नीम मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि जैसे ही हम एंटर हुए हैं हम ये देख रहे हैं कि कलेक्शन तो बहुत खूब है भाई इस दफ़ा ईद में। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली सी बात है कि अभी जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, लाइक गर्मी इतनी है, उसमें पेस्टल भी हैं और देखें फ़ीमेल को हमेशा से मुनफरिद नज़र आने का शौक़ होता है, तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि वो यूनिक नज़र आएँ। तो उसके लिए डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कट्स हैं, जिसमें लॉन्ग शर्ट्स हैं, शॉर्ट भी हैं, शलवार भी है, ट्राउज़र्स भी हैं, तो सारी चीज़ें हैं। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे कि लाइक इवनिंग वेयर है, तो डे टाइम में उनको अगर गर्मी हो रही है, समर ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है ईद के दिन ऐसा है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकती हैं। खुसूसन बात करें कि अगर जैसे ईद के बाद किसी के घर कोई शादी है और उन्हें उन फंक्शंस के लिए भी कुछ सूट्स इस तरह से चाहिए, तो कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा फैंसी भी ना लगे और कुछ ऐसा जो बहुत सिंपल भी ना लगे, तो उसके लिए फिर क्या हमें इनमें से सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए आपकी ना गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक वो वेडिंग है, मायों है, मेहंदी है, लाइक जैसे आपके पीछे ये ब्लू लगा हुआ है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितना खूबसूरत इसका ट्रेडिशनल सा दुपट्टा है, इसके ऊपर किरण लगी हुई है, लाइक आप इसको वेयर करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, आप अपने पहने ऐसे लगाएं और ये देखें ब्लू, ये कलर कितना मतलब खूबसूरत आ रहा है। ऑलरेडी आपने ब्लू मुझे वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद, मैं वही देख रही थी। और इसके साथ फिर आप इसका देखें दुपट्टा, इसका एक लुक है दुपट्टे का, पीछे तो फिर बहुत हैवी आ जाते हैं, जैसे आपने कहा ऐसे ही है कि ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉपर आप पहन भी सकें। बिल्कुल, मैं आपको प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और दुपट्टा मुझे ऐसा लगता है कि जब दुपट्टा बहुत ज़्यादा हसीन होता है, खूबसूरत होता है, तो वो जोड़े में जो है वो चार चांद लगा देता है। सिंपल सा ट्राउज़र है और ये देखें, ये इसका दुपट्टा है। और अच्छा, ये जो ब्लू है ये कौन सा वाला ब्लू है? बिकॉज ब्लू में भी हम देखते हैं काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। ये बेसिकली रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू का टच है, दोनों का मिक्स कह सकते हैं ना, कि ना बहुत ज़्यादा डीप ब्लू है ना ही बहुत ज़्यादा वो है इंक ब्लू है, तो दोनों का मिक्स है। बट ये कलर बहुत है, भी खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये बताएं कि स्टिच और अनस्टिच ये भी एक जंग होती है। अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि वक्त बहुत कम है, अनस्टिच का तो अब वक्त है ही नहीं, क्योंकि जो दर्जी हजरात हैं उनकी भी जो नखरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त तो कोई दर्जी जो है वो आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे कपड़े जो है वो सील के नहीं देगा, तो ऐसे में फिर लोग स्टिच की तरफ आते हैं। तो ऐसे में क्या रुझान होता है लोगों का? बिल्कुल, उनको बस सबसे ज़्यादा जो होता है ना इजी के साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। और साइज़ एंड टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मैं पर्सनली अगर बात करूं तो जब मैं जाती हूं, मैं अपना साइज़ वहाँ पर देखती हूँ कपड़ों में, तो वो मुझे नहीं मिल रहा होता है वही साइज़। बेसिकली जो लोग जब टेलर के पास जाते हैं ना, तो ये उनकी थोड़ी सी मिस्टेक होती है। अगर वो ब्रांड की तरफ आ जाएँ या डिज़ाइनर से बात कर लें तो उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर देखें ब्रांड को आपने ऑर्डर कर दिया तो हमारी लायबिलिटी होती है कि हमने उस डेट को देना है, डिलीवर करना है। अदरवाइज़ जो अगर आप टेलर्स के पास जाए तो वो तो हमें भी नहीं मिलेंगे कपड़े, तो वो तो आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ख़वातीन की तो बहुत बात कर ली है, तो अब मर्द हजरात ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं है, क्योंकि ईद उल फितर सिर्फ लड़कियों की तो होती नहीं है, लड़कों की भी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो तस्नीम, हमारे पास लड़कों की भी कलेक्शन है? बिल्कुल जी, वैरायटी है, कुर्ते शलवार। अब हम चलते हैं लड़कों की तरफ, आपको दिखाते हैं कि भाई लड़कों की कौन कौन सी कलेक्शन है। तस्नीम से पूछते हैं कि भाई लड़कों के क्या नखरे हैं। अभी हम गए थे सैलून पे तस्नीम, तो वहाँ पर हमें ये
पता चला कि लड़कियां नखरे दिखाती हैं लेकिन लड़के भी किसी से कम नहीं हैं और उनकी भी ट्रीटमेंट्स, उनकी भी तमाम तर चीज़ें एक ही जैसी हैं लड़कियों की तरह, बल्कि उससे ज़्यादा हैं। तो अब हमें आप बताएं कि लड़के जब आते हैं तो वो क्या नखरे करते हैं कि भाई हमें इस तरह के सूट नहीं चाहिए, हमें इस तरह के चाहिए, क्या क्या ट्रेंडिंग लड़कों के लिए भी है। और एक और चीज़ तस्नीम मुझे ये बताइएगा कि हम फैशन की जब बात करते हैं तो लड़कियां ही हमारे जहन में आ रही होती हैं और हम कहते हैं यार लड़कियों के लिए तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, लड़कों के लिए हम कहते हैं यार एक शलवार कमीज तो होती है, उनको सिर्फ कलर ही तो चेंज करना होता है। क्या ऐसा है अब भी 2024 में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और लड़कों की बहुत डिमांड है। लाइक ऐसे होता था कि सिर्फ शलवारें होती थी, अभी फ़ैशन में लाइक डिफरेंट टाइप की शलवार हैं, ट्राउज़र्स हैं, फिर उसके ऊपर अभी आपने देखा है कि बड़े पैंचों वाले भी ट्राउज़र्स पहन रहे हैं, शॉर्ट कुर्ते भी पहन रहे हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ है लड़कों की। जैसे आप ये देख रही हैं कुर्ता, कोई शर्ट कॉलर है, कोई शेरवानी है, किसी पे अंदर बटन है, किसी पे बाहर है, कोई टिच बटन है और किसी पे लोगो लगा हुआ है। तो लाइक उनकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ है और उनकी डिमांड होती है कि हमें जो है लोगो भी चाहिए, हमें प्लेन चाहिए। किस तरह का ट्रेंड चल रहा है आजकल खुसूसन नौजवानों में? आजकल सारी यही जो फेड कटिंग का चल रहा है, जो आजकल स्टाइलिश जो मतलब साइडों से ज़रा हल्के बाल और ऊपर से ज़रा फेड कटिंग, मतलब फौजी स्टाइल या वही, लेकिन थोड़ा ट्रेंड चेंज करके इसको ज़रा बढ़ा दिया गया। तो वो आपको सैंपल भी बताते हैं किस तरह करते हैं? जी वो अक्सर आते हैं, लेकिन हम गूगल से पिक्चर वगैरह निकाल के उनको दिखा देते हैं या वो खुद कोई पिक्चर ले आते हैं, फिर उस हिसाब से हम कर देते हैं। तो ये मेरी हेयर कट कौन सी अच्छी होगी? आपकी हेयर कट अभी भी माशाल्लाह अच्छी है। अच्छी चल रही, ठीक। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। लोगों की तैयारी तो आपने देख ली है, महंगाई एक तरफ, लेकिन लोगों के जज्बे और ईद मनाने की खुशी जो उनकी आंखों में छलकती है, वो साथ साथ हुकूमत से अपील भी करती है कि खुदारा कुछ रिलीफ दे दें, लेकिन साथ साथ मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे क्योंकि लाहौरी जुगाड़ लगाने में किसी से कम नहीं है। लोगों के साथ साथ मेरी भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ईद का जोड़ा है इस वक्त मैं पहनी हुई हूँ और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बस अब ये जोड़ा तो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम जो लोग हैं उनकी जो तैयारियाँ हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, यानी अब सब ईद मनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो प्रोग्राम आपस की बात के लिए मुझे आपकी मेज़बान शबाला अस्तम और कैमरामैन फहद समी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।